गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड मोशन या मोशन एंड वेलोसिटी। मोशन एंड वेलोसिटी मतलब गति एवं वेग, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में और इस चैप्टर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक होगा इस आज की क्लास में वहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट करते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन या गति, देखिए ये क्या होता है। मोशन वो होता है कि एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन चेंज होता है विद द टाइम, तब उसको हम मोशन में कहेंगे। जैसे एक वस्तु का स्थिति दूसरे वस्तु के सापेक्ष अगर बदलती है तो उसको मोशन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये एक वस्तु हो गया और मैं एक वस्तु, दूसरा वस्तु हो गया। तो बोर्ड एक वस्तु हुआ, दूसरा वस्तु मैं हूँ। तो ये बोर्ड के स्थिति, जैसे मैं, ये बोर्ड खड़ा हुआ है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो समय के साथ जो है मेरा स्थिति परिवर्तन हुआ कि नहीं, पोजीशन चेंज हो गया। तो इस वस्तु के सब, ये खड़ा ही रहा लेकिन मैं चेंज हो गया। देख लो, समय बीतेगा मैं भी चेंज हो रहूँगा, समय बीत रहा है मैं भी चेंज हो रहा हूँ इस वस्तु के सापेक्ष। मैं यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, तो इसी को मोशन में कहेंगे। मैं मोशन में आ गया, वस्तु ये नहीं, एक वस्तु के सापेक्ष अगर दूसरे वस्तु का पोजीशन चेंज होता है तो वो वस्तु गति में कहलाता है, उसी को मोशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं समय के साथ इधर चेंज हो रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो मेरा जो है ना पोजीशन चेंज हो गया, तो मैं मोशन में कहलाऊंगा। तो इसी क्रिया को मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक वस्तु ये है, ये और ये दीवार है। अब पहले यही वस्तु यहाँ था, ये वस्तु यहाँ था, लेकिन धीरे धीरे ये t1 टाइम में यहाँ था, धीरे धीरे ये वस्तु यहाँ आ गया t2 टाइम। तो इस वस्तु का जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 के कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 यही है, तो इसका जो है चेंज हुआ कि नहीं पोजीशन पहले यहाँ था, अब ये धीरे धीरे सरक के यहाँ आ गया। तो इस वस्तु के सापेक्ष जो है कंपैरिजन में, ये वस्तु पहले यहाँ था, धीरे धीरे यहाँ आ गया, तो इस वस्तु का जो ये पोजीशन चेंज हुआ, इसी को मोशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा ये है कि एक वस्तु के सापेक्ष समय के साथ दूसरे वस्तु में स्थिति परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। सिंपल। और ये मोशन का कई सारा प्रकार है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। मेनली 4 ही प्रकार है, और लेकिन एक प्रकार हम एक्स्ट्रा पर, थोड़ा सा कपड़ा वहाँ है। आप समझ गए ना, एक वस्तु के कंपैरिजन में दूसरे वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन को ही मोशन कहलाते हैं। जब मैं यहाँ हूँ, धीरे धीरे यहाँ आ गया, मतलब धीरे धीरे समय के साथ यहाँ आ गया, तो मेरा जो है स्थिति परिवर्तन हो, इसी को मोशन कहेंगे। स्थिति परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। मोशन का कई टाइप होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। गति का प्रकार, ठीक है। तो पहला गति ये है सर्कुलर मोशन, इसको कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या है?
जब अभी तो मोशन समझ गए कि स्थिति परिवर्तन को ही मोशन कहेंगे। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, ये है सूरज, सन, और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इस पृथ्वी को हम कहेंगे वृत्तीय गति में है, मतलब सर्कुलर मोशन में है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है मौत का कुआं। ठीक है, इस मौत के कुएं पर मोटरसाइकिल चलता है कि नहीं? मोटरसाइकिल चल रहा है, और इस मौत के कुएं पर जब मोटरसाइकिल चलता है तो वो भी सर्कुलर मोशन में ही चलता है, सर्कुलर मोशन। इसीलिए क्या कहेंगे, सूरज के अराउंड जो है पृथ्वी का रोटेशन क्या कहलाता है, सॉरी रिवॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। मतलब पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का घूमना वृत्तीय गति। दूसरा, ये तो हुआ पहला। अब हम दूसरा मोशन का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, नजर बनाए रखना है। नजर से हुई चूक तो सक्सेस में हुई भूल। तो इसलिए नजर को बनाए रखना है। ये टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने वाला है। ठीक है, टोटल वनडे एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने वाला है। इसलिए इसमें नजर बनाए रखना है, क्योंकि नौकरी पक्की करनी है तो नजर पक्की करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा मोशन का टाइप क्या होगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसको कहते हैं रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति क्या कहलाता है कि कोई भी सीधे या टेढ़े मेढ़े रेखा पर चली गई गति को लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे इस पाथ पर अगर चल रहे हो आप तो ये भी क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन। अगर इस पाथ पे चल रहे हो आप तब भी क्या कहलाएगा, लीनियर मोशन। लीनियर मतलब कोई भी एक लाइन पर आप चल रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, लाइन अगर टेढ़ा हो सीधा हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ लाइन पर चल रहे हो तो उसको लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, तीसरा टाइप्स पढ़ते हैं मोशन का। सक्सेस की कुंजी है जी, सक्सेस का एक एक सेकेंड का मायने है। यहाँ पर कंपटीशन इतना हाई है, एक एक सेकेंड का मायने, एक एक सेकेंड का। तीसरा मोशन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब दोलनी गति। दोलनी गति हम किसको कहें, जैसे किसी भी, हम एक परिभाषा पहले डेफिनेशन बताते हैं। किसी भी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे करे तो उसको दोलनी गति है या ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे ये झूला है, ये आपको कोई गोला बांध दिया, चलो, और ये इसका फिक्स पॉइंट है, यहाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब रुका हुआ है। अब इसको मोशन में लाते हैं, एक बार इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये इधर जाएगा, समझ गए। तो इस पॉइंट के आगे पीछे करता रहेगा तो उसी को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एक और लेते हैं, सिलाई मशीन को लेते हैं। तो ये जो सिलाई मशीन का सुई है, अब इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहेंगे, मतलब रुका हुआ पोजीशन कहेंगे। तो सिलाई मशीन एक बार ऊपर जाएगा यहाँ, फिर आएगा यहाँ। तो मतलब अगर एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे
ऊपर नीचे या आगे पीछे करे तो उसको क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। कितना, कौन सा नंबर था ये? तीसरा। अब है चौथा नंबर। चौथा, इस चौथा नंबर में है पीरियोडिक मोशन। आवर्ती गति, आवर्ती गति कहेंगे। तो इस आवर्ती गति को मतलब किसको आवर्ती गति कहेंगे? तो आवर्ती गति उसको कहेंगे कि एक फिक्स टाइम, यहां तो फिक्स पोजीशन था, लेकिन यहां क्या है? फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम में कोई भी वस्तु अपने साइकिल को कंप्लीट करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ अराउंड द सन, इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर मोशन। अर्थ अराउंड द सन, अर्थ मोशन, अर्थ मोशन अराउंड द सन, इसी को क्या कहेंगे हम? पीरियोडिक मोशन। जैसे सूर्य एक स्थित है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ के चारों ओर घूम रहा है, फिर यहाँ पे आ गया। मतलब जैसे एक साल में यहाँ से पूरे घूम जाता है, यहाँ आया, एक साल में यहाँ से फिर यहीं आ गया, फिर इसको एक ही साल लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहेंगे या ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, सॉरी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो हम यहाँ ये देखें, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में कुछ आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए। जैसे वो भी एक साइकिल को कंप्लीट करता है, ये भी साइकिल को कंप्लीट करता है। तो अभी इस डिफरेंस को क्लियर करते हैं। मतलब ये कॉमन चीज को अभी क्लियर कर लेते हैं। कॉमन चीज कैसे हो गया? जैसे ये पूरा एक वेन डायग्राम है। ओहो, मार्कर में इंक नहीं है क्या? या पानी है? पानी है। ये पूरा वेन डायग्राम हो गया। तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहां से ये कहेंगे कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। नहीं समझे? जैसे हम ऑसिलेटरी में क्या बताए थे दोलनी गति में, कि कोई वस्तु अपने साइकिल को कंप्लीट करता है, लेकिन फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये भी अपनी साइकिल को कंप्लीट तो कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है या ऊपर नीचे कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो इसमें जो है ना, टाइम मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें टाइम मायने रखता है। इसमें पीरियोडिक वाले देख रहे हैं, ऑसिलेटरी तो इतने ठो है, तो इतने में इसी डब्बे में जब बंद है तो सारे ऑसिलेटरी तो पीरियोडिक हुआ, लेकिन इस ऑसिलेटरी के बाहर तो पीरियोडिक है कि नहीं? यहाँ भी पीरियोडिक है, यहाँ भी पीरियोडिक है, लेकिन यहाँ ऑसिलेटरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर हमको पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। देखो ना, यहाँ ऑसिलेटरी नहीं है तो कहाँ से हो गया? सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक हुआ नहीं, मतलब सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हुआ नहीं, क्योंकि पीरियोडिक यहाँ भी, ऑसिलेटरी यहीं तो यहीं तक है, यहीं तक। इसको समझिएगा कि सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। समझ गए?
अब एक और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एक और मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति हम किसको कहेंगे? जैसे लट्टू का गति, ये लट्टू है, ये लट्टू है ना जी, लग रहा है, आज लग रहा है लट्टू है। तो ये लट्टू जब अपने एक एक्सिस पर घूमता रहता है तो इसको घूर्णन गति कहेंगे, घूर्णन, रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल। जैसे पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर ऐसे करके घूमता रहता है, मतलब ये अराउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सिस पर की बात कर रहा हूँ। जैसे लट्टू अपने एक्सिस पर, ध्रुव पर घूमता रहता है, अक्ष पर घूमता रहता है, ये एक बिंदु सुई पर, कील पर, तो उसी को एक्सिस कहते हैं। एक कील पर जब घूमता रहता है तो उसको एक्सिस कहते हैं। ये तो ऐसा वाला पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ एक ही जगह पर आके घूम रहा है। तो फिजिक्स का यहाँ पे रूल कैसे लगेगा? हम तो आपको मोशन का डेफिनेशन ये बताए थे कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने पोजीशन चेंज करता, ये तो एक ही जगह है, पोजीशन चेंज तो नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगता है, पार्टिकल पर लगता है। एक लट्टू जो है कई सारे एटम से मिलकर बना होता है कि नहीं? वो एटम जो है अपने, जैसे मान कर चलो ये इस पोजीशन पर, मतलब इस भाग में जो एटम है वो धीरे धीरे घूम के तो इस भाग में आएगा कि नहीं, यहाँ पे, और इसका यहाँ चल जाएगा। तो इसी को कहते हैं, एक तो पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब ये छोटे स्तर पर भी दिखता है, परमाणु के स्तर पर एटम, कि मतलब इसका एटम जो है, जैसे मान लो ये लट्टू है, ये वाला परमाणु धीरे धीरे घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला परमाणु धीरे धीरे घूम के इधर आ जाएगा, और उसी को क्या कहेंगे, मतलब रोटेशनल मोशन कहेंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसको भी मिटा ही देते हैं। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी, मोशन एंड वेलोसिटी ही चैप्टर चल रहा है। अब आते हैं हम डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस या दूरी। ये तो डिस्टेंस किसको कहें? कोई भी लेंथ को डिस्टेंस कहें, कोई भी लेंथ को डिस्टेंस कहें। जैसे ये भी एक लेंथ है, लेंथ L1, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, और ये भी एक लेंथ है L2 इक्वल टू डिस्टेंस। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी लंबाई को डिस्टेंस देंगे। जैसे हम भी एक लंबे आदमी हैं, 6 फीट का तगड़ा आदमी, मतलब तगड़ा तो उतना नहीं है लेकिन 6 फीट का आदमी है, तो हम भी क्या हैं, मेरा भी एक डिस्टेंस, मतलब लंबाई है तो डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस थोड़ा और, अभी हम डिस्टेंस का परिभाषा नहीं दिए हैं, इसीलिए हम डिस्टेंस कह रहे हैं, लेकिन हम डिस्टेंस नहीं हैं, हम लेंथ हैं। क्या है? लेंथ है। तो अभी हम डिस्टेंस का परिभाषा दे रहे हैं। जैसे मकान बनाने में छड़ का यूज होता है, तो वो कहता है कि कितना लंबा है, 40 फीट लंबा, तो वो एक डिस्टेंस हुआ, सॉरी लेंथ हुआ। 40 फीट लंबा क्या हुआ? लेंथ हुआ। लेकिन डिस्टेंस क्या है? उसी लेंथ को कवर करने के लिए जो कवर करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कवर्ड लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये लेंथ है, जैसे मान के चलो 10 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ आ गया, तो मतलब कोई भी वस्तु द्वारा तय लंबाई को, तय किया गया लंबाई को, ठीक है, डिस्टेंस। अब समझ गए डिस्टेंस क्या हुआ? हम डिस्टेंस नहीं है, हम लेंथ हैं। अगर हमको कोई चींटी पैर पर से चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गया तो चींटी डिस्टेंस तय किया है, क्योंकि लेंथ को तय किया है तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस तय डिस्टेंस है, तय किया गया, डेस्टिनी है। समझ गए? अब आते हैं कि डिस्टेंस में क्या क्या खासियत होती है। तो जब हम लेंथ को तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, लेंथ को कवर करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है।
कहीं भी चलो, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चलो, हमेशा वो पॉजिटिव में होता है। आखिर चला तो, कहीं भी चला तो, खिसक गए तो डिस्टेंस हो गया, क्योंकि लंबाई तय हो गया, दूरी तय हो गया। अब इसका यूनिट जो होता है, यूनिट वो मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है। अब ये क्वांटिटी में कैसा होता है? स्केलर मतलब अदिश। अदिश का क्या मतलब होता है? अदिश का क्या मतलब? अदिश वो है जिसमें केवल परिणाम होता है। परिणाम क्या है? कोई भी डिजिट को परिणाम कहते हैं जिसमें यूनिट लगा। जैसे 10 मीटर, तो ये 10 मीटर क्या हो गया? परिणाम। 20 मीटर परिणाम। 20 kg परिणाम, ठीक है, परिणाम है ये सब। डिजिट लगा हो तो परिणाम हो गया, और डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर आ जाता है। इसी में अगर डायरेक्शन लगा दें कि 10 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो क्या होगा? ये पूरे जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट मतलब जो भी है, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे आप, पूरे जो ये एक तरह से डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड जो है, दिशा प्लस परिणाम को हम क्या कहेंगे? इस पूरे फंक्शन को क्या कहेंगे? वेक्टर। और जब इसको मिटा देंगे और सिर्फ 10 मीटर को लेंगे तो क्या कहेंगे? परिणाम, मैग्नीट्यूड। तो यही है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है। जैसे तुम डिस्टेंस को लो ना, डिस्टेंस ऐसे भी चलता है, ऐसे भी, तो एक बार तो इस दिशा में चला, एक बार इस दिशा में चला, फिर एक बार इस दिशा में चला, फिर एक बार इस दिशा में चला। तो कौन सी दिशा लोगे? इसमें कोई फिक्स ही नहीं, और कभी कभी फिक्स भी हो सकता है। तो लेकिन हम इसमें फिक्स होगा ही नहीं, डायरेक्शन को लेते ही नहीं, डायरेक्शन नहीं लेते। मतलब एक भी सीधा में भी जाएंगे तो हम डायरेक्शन को मेजर नहीं करते, सिर्फ क्या करें? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को लेते ही नहीं। तो ये हो गया। अब ये पॉजिटिव होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। क्वांटिटी में कैसा होता है? स्केलर होता है। हमेशा डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इतना बात को क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो अब आते हैं, ये डिस्टेंस को भी मिटा दें, क्योंकि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिखो डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है? किसी भी शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को, दूरी को विस्थापन करेंगे, ठीक है। तो विस्थापन का एक और फार्मूला है, परिभाषा है, डेफिनेशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के सीधी लाइन को विस्थापन करें, ठीक है। इसको एग्जांपल से भी समझा है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक सीधा रेखा है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, और यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। तो ये क्योंकि सीधा रेखा है, तो अब इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कोई हो सकता है क्या? कहाँ तक ले जाओ, किस दिशा से ले जाओ? अगर तुम ऐसे ले जा रहे हो तो वैसे भी इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट तो नहीं, ये तो लार्जर होगी। ऐसे ले जा रहे हो
फिर भी इसका डिस्टेंस बढ़ गया, ये तो लार्जर हो गया। तो स्मॉलेस्ट यही है, क्या है, बीच वाला ही स्मॉलेस्ट है। तो ए से बीच के दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। अब ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। तो अब ऐसे करके जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा। ये रास्ता पहाड़ में होता है, पहाड़ में जाएगा ना तो मतलब 10 मिनट का रास्ता मतलब 2-2.5 घंटा लग जाता है। ऐसे घुमाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कैसे न चल जाता, क्योंकि ढलान को मेकअप करके ना रास्ता बनाना पड़ता है, तो गाड़िए उलट जाएगा। तो दिक्कत यहाँ है इसीलिए। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, उलट जाए तो उलट जाए, जाएंगे सीधे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो सीधा सीधा। अगर ये 25 मीटर था तो ये 7 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, हो गया, काम खत्म। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। और लेकिन दूसरे परिभाषा को भी कवर करता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को विस्थापन कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन डिस्टेंस में क्या था, जैसे जैसे है वैसे वैसे ले लो, डिस्टेंस हो गया। कोई भी लेंथ डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाता है। अब विस्थापन में ऐसा है ही नहीं, कोई भी लेंथ दूरी नहीं हो जाता है। यहाँ पे लेंथ को छोटा किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जानते हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। कैसे होगा पता करते हैं। जैसे ये पॉइंट है ए, यहाँ से अगर लेफ्ट के दिशा में चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर राइट के दिशा में चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहीं रुक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से भी चल के फिर यहाँ आ गए तो जीरो, यहाँ से भी चल के फिर यहाँ आ गए तो जीरो हो जाएगा। तो यही तो जीरो हो गया। दूसरा, इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी मीटर ही होता है क्योंकि डिस्टेंस ही है, बस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, जीरो होगा। अब देखना ये पड़ेगा, क्या देखना ये पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जैसे ही करेंगे तो एक सीधी रेखा खींचेंगे और वो सीधी रेखा एक ही दिशा में जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब सीधी रेखा का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लेंथ को परिणाम कहेंगे और डायरेक्शन को डायरेक्शन कहेंगे, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक हम और चीज बताते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। बस लास्ट ये खत्म कर रहा हूं। देखिए ये क्या है, तो दूरी या डिस्टेंस अपॉन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम डिस्टेंस को लेते हैं 10 और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं 5, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 2। तो हमेशा ये 1 से बड़ा होगा कि नहीं, 2 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा ही होगा। तो कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये 5 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस जो है ऐसे ऐसे करके गया होगा, इसका मतलब तभी ये डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर हो गया।
डिस्टेंस को तो जानते हैं, कोई भी लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज कर देता है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम डिस्टेंस कहेंगे, इसीलिए डिस्टेंस यहाँ बड़ा हो गया। लेकिन यही डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस छोटा नहीं बराबर हो सकता है। यहाँ से सीधा गए, ये भी डिस्टेंस है ए बी, यहाँ से यहाँ गए तो ये डिस्टेंस भी है, और प्लस क्या है डिस्प्लेसमेंट भी है। 10 मीटर ये भी है, 10 मीटर ये भी है। तो अब यहाँ से जब भाग दीजिएगा तो डिस्टेंस 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि ये जो 1 है इस 1 के बराबर आ गया, यही साइन होता है बराबर, ग्रेटर और इक्वल टू, यही है, समझ में। तो यहाँ पे बराबर आ गया, इसका मतलब यहाँ से फाइनल रिजल्ट ये निकला कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या ज़्यादा ही होगा। यहाँ से देखिए, एक आध नॉमिकल देख लेगा, आप कहेंगे तो देख लेंगे, देख ही लेते हैं। मिल कहाँ रहा है जी जब तक, हाँ शायद मिल गया। पहला नॉमिकल ये कहता है, मिटाते हैं पहले, अभी दो फार्मूला पढ़े हैं ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसी पर नॉमिकल बनेगा। ये क्या है, कह रहा एक चित्र है, फिगर ऐसे, ओ ऐसे ऐसे, ये पोजीशन है 10 मीटर, ये पोजीशन है 7 मीटर और ये पोजीशन कितना है 12 मीटर मान लेते हैं। तो इसका कहता है इसका डिस्टेंस कितना होगा ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए, डिस्टेंस ये नहीं कह रहा जी, हाँ दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी हो जाएगा हमारा 7 + 12 कितना हो जाएगा 12 5 12 7 कितना होगा 19, और विस्थापन अभी आपका एक डाउट हो गया होगा, 10 होगा, 10 मीटर, ये 10। अभी डाउट ये हुआ होगा कि जब हम डिस्टेंस को ही विस्थापन भी मतलब विस्थापन को डिस्टेंस ही कहते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को ही क्यों नहीं ले ले, इधर से घूम के क्यों जाएंगे। इस सवाल में ये था कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना था, अगर फिर भी नहीं रहता, सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना होता, तब भी हम इसी को लेते, 7 और 12 को, 7 और 12 को, इसको नहीं लेते, क्योंकि ये ऑलरेडी विस्थापन को दर्शा रहा है, तो डिस्टेंस को यही दर्शा रहा होगा। तो कभी कभी नॉमिकल में इस तरह का ट्रिक आता है, पेंच आता है, ठीक है। एक और देखते हैं, क्या है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाता है, ये है वृत्ताकार पथ, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, इस पर 3.5 चक्कर लगाता है, राउंड क्लियर करता है, ठीक है। लेकिन और कह रहा है फिर से, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरियों ज्ञात करना है, विस्थापनों ज्ञात करना है।
यदि वृत्ताकार पथ की रेडियस क्या है, समझ लो ये सर्कल है, रेडियस 10 क्या मीटर है, मीटर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको पता होगा कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, घेराव। यहाँ से सब शुरू करेंगे तो ये घेराव हो गया, यहाँ से यहाँ तक घेराव। तो वृत्त का परिमाप, ये घेराव 2 पाई r, यही होता है 2 पाई 22/7, 22/7 गुना r10, r है ये रेडियस, गुना कितना चक्कर लगाए हैं, 3.5 चक्कर लगाए, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, 220। अच्छा एक स्टेप और जाते हैं, 2 गुना, तो ये 22/7 है, 2 गुना 22/7 गुना 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2, 3.5 हुआ कि नहीं। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 2 से 11 कट जाएगा, तो 11 दूना 22, अब 22 पर 10, तो 220 मीटर ये क्या हो गया, ये हो गया दूरी। और विस्थापन की बात करेंगे तो क्या होगा, मान लो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले एक चक्कर लगाया, यहाँ आ गया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, यहाँ आ गया, फिर तीसरा चक्कर लगाया, यहाँ आ गया, और फिर चौथा चक्कर लगा रहा था, ये 3.5 मीटर आके रुक गया यहाँ पे, यही है। तो मतलब क्या कि 10 मीटर डिस्टेंस ये है, ये 10 मीटर इधरों कर लो, डायमीटर निकाल लो, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए 20 मीटर, यही ना आंसर है जी, हाँ 20 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे की पढ़ाई अगले दिन से होगी। इसमें बहुत सारा चीज़ है, टॉपिक अभी बचले है, आपको वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, एक्सेलरेशन होगा, मॉडरेशन होगा, मॉडरेटर जिसको कहते हैं मंदन, और वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड का ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। तो इस तरह का चीज़ भी आता है न्यूमेरिकल में। टॉपिक तो अभी बाकी है, उसको भी कवर करेंगे लेकिन अगले वीडियो में।